स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 1.4। इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को एक ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें करना क्या है, दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया से ही समझ लेते हैं शांत और अशांत किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहीं चेक करना है हम लोग को, शांत है या अशांत। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या होता है? पहला क्या होता है? शांत। पहला क्या होता है? शांत। और दूसरा क्या होता है? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, अशांत। ठीक है, किसी भी संख्या को हम लोग 6 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 को मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 दशमलव, दशमलव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 पचे 30 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.5। ये 5 क्या है, एक ही बार आया है, इस पे ना ऊपर, यहाँ पे 5 एक बार है, इसके बाद इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको बोलेंगे शांत, क्योंकि ये दशमलव लेके शांत हो गया, मतलब शून्य हो गया, इसके बाद इसको नहीं बढ़ सकता है, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। और अशांत क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अशांत को अगर हम लोग मानते हैं, किसी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, या 10 को ही करेंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 को हम लोग करते हैं 3 से विभाजित, तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 10, 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितना होगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पे एक ही स्थान पर रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग इस पे ऊपर बार दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये चेंज नहीं होने वाली, इसके बार दे देंगे तो जितना भी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन केवल 3 बढ़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। एक क्या होता है, अनावृत्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति। जैसे किसी संख्या को हम लोग डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे सेम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, शांत आवृत्ति। और सेम अगर नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया है, शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को इस नियमों से नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को बिना लंबी विभाजित भी के बिना बनाना है, ठीक है, बिना लंबा विभाजन किए। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या दिया है, किस फॉर्म में होता है परिमेय संख्या, पी बाई क्यू के रूप में होता है। और क्यू क्या होता है, क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या क्यू क्या है, क्यू को क्या बोलते हैं, हर। इसका हर है, जो हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ पे पी बाई क्यू, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n कोमा मल्टीप्लाई 5 के पावर n, n या m कुछ भी, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया तो क्या होगा, वह संख्या शांत होगा। और इसके फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म में आया, या कोई भी संख्या आया नीचे बेस में, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत संख्या हो जाएगा, ठीक है। बस बेसिक इतना ही है। क्यू को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करेंगे तो अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोल देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बस इतना ही समझना है, शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, अशांत। और आप लोग समझ चुके हैं, और इसमें हम लोग बिना लंबी विभाजन किए बता दिए हैं। यहाँ पे क्या है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 के सिवा किसी भी संख्या का गुणनफल आ गया, मतलब कि कोई भी संख्या बेस में आ गया तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 आएगा तो शांत रहेगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, किसी भी संख्या के मान लीजिए 5 के पावर में 0 करेंगे तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। या 10 के पावर में 0 करेंगे तो 1 हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अगर
4 के पावर में 6 दिया है तो इसको आप 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है, 1 दिया है, तो इसके पावर में क्या कर सकते हैं, 1 के स्थान पे 4 के पावर में 0 कर सकते हैं आप, तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है, इसका भी यूज पड़ेगा, इसलिए आप सबको बता दिए हैं हम। अब हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 13/31/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/31/25। अब इसका हम लोग को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे 31/25, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, विषम संख्या है, तो ये कभी भी इसका गुणनखंड होगा तो विषम संख्या से ही होगा, सम संख्या से नहीं होगा। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, क्योंकि 2 सम संख्या है। विषम संख्या से देखते हैं हम लोग, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, कटेगा कितनी से, 3 30, 12 नहीं कटेगा, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 2 12 5 25 आ गया। अब हम लोग करने वाले हैं इसमें किससे, फिर हम लोग करते हैं इसमें 5 से। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 6, एक यहाँ पे हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 12 25 25 हो जाएगा 125। अब हम लोग फिर इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि इसमें केवल 5 आया इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 13/5 के पावर में कितना आया है, 1 2 3 4 5, 5 5 के पावर 5 आ गया। क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 13/5 के पावर में 5 गुने 1 लिख सकते हैं, या 1 के पावर में 0, कुछ नहीं है तो भी 1 है। ठीक है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 13/5 के पावर में 5 गुने 2 के पावर में 0। 2 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। यही आप सबको बताएं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाला था। ठीक है, इसके पावर में 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 13/2 के पावर में 0 इंटू 5 के पावर में 5 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इसका हर जो है वही 3125, 2 के पावर में 0 इंटू 5 के पावर में 5 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप का है। ठीक है, हर क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह इस यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, शांत शांत है। ठीक है, इतना सिंपल आप लोग समझ सकते हैं। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। गुणनखंड अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम लोग 2 लिख के कर दिए हैं, लेकिन अगर 2 के और 5 के अलावा कोई आ जाए तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आगे पीछे हाथ पैर मार के इसमें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 2 और 5 के बेस 2 और 5 आना चाहिए, पावर में कुछ भी हो। ठीक है, एम ऑन आप लोग छोड़ दीजिए, एम एन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी प्रकार होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 17/8। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 17/8। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो 17/8, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 2 2 आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, आएगा ना। फिर आप हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम पिछले जैसे इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं। 1 करेंगे तो इसमें कोई अंदर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। इसी प्रकार 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 के पावर में 0, 5 के पावर 0 करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो ये संख्या है इतना आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर में 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है शांत है। तो यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं, शांत है। इसको टिक कर लेते हैं, शांत है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे
क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है। आवृत्ति है, ठीक है। क्या हो जाएगा, संख्या जो है शांत है। ये मुझे आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 64/455। इसको भी सॉल्व करना है हम लोग को। पसीना भी हो रहा है, अब गर्मी का समय आ गया। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया है, 64/455। 455 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 455। यहाँ पे क्या आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 0, और यहाँ पे 5 एकम 5। ऐसा बहुत लोग होते हैं, क्या करेंगे, 9 पचे 45 और 5 एकम 5 91 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, 455 455 इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 5 एकम 5 91। और यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 7 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 13 सत्ते 91 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया 13 सत्ते 91। अब हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, 64 नीचे क्या आ जाएगा, 5 के पावर में पावर छोड़िए पहले, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे 13। अब देखिए इसको शांत बनाया जा सकता है क्या, इसमें आगे पीछे करके वो लाया जा सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 और 13 है। 7 तरह क्या है, यह शांत के विरोध है। ये आ गया तो शांत कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। एकदम जब ये आ गया तो ये शांत नहीं रह सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है तीसरा नंबर संख्या अशांत है। तो इसके लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप नहीं है, नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या है, अशांत है, अशांत है, ठीक है। इस रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह संख्या अशांत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करना है, आप लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक इसका पता चलेगा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। और 2 और 5 के रूप का होगा तो ही वो शांत होगा, और उसके अलावा कोई भी होगा तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग क्या दिया है, 15/1600। क्वेश्चन नंबर 4 में 15/1600। अब इसको हल करेंगे। अब आप लोगों को पता है एचसीएफ परिमेय संख्या का क्या होता है, एचसीएफ हमेशा 1 आता है। एचसीएफ का मतलब परिमेय संख्या का मौसा हमेशा 1 आना चाहिए। तो क्या ये परिमेय संख्या के मौसा 1 आ सकता है, इसका नहीं। इसको काटेंगे हम लोग, कैसे काटेंगे, इसका हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 15/1600, इसको कैसे काटेंगे, 3 3 पैसे 15, 3 ऊपर आ गया, 5 से इसको 5 15 1 16 5 दूनी 10 320 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/320। अब जो है इसका हम लोग एचसीएफ करेंगे तो देखिए 3 आएगा क्या, कभी नहीं आ सकता। तो क्या इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, मतलब स्वअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको स्वअभाज्य संख्या के रूप का होता है क्या, p/q। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, 320 का हम लोग निकालते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 12 6 दूना 12 हो जाएगा, 16 दूना 32। फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16 40, 2 से करेंगे तो 40। अब 2 से करेंगे तो 20, अब 2 से करेंगे तो 10, अब 2 से करेंगे तो 5 आ गया। इसमें क्या है, 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा कोई भी संख्या है नहीं है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये भी संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 के पावर कितना है, काउंट कर लीजिए बाबू, 1 2 3 4 5 6
6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर कितना है, 1 है। यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो इसको क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर m n, m n कुछ भी होगा, n 5 के पावर m के रूप का है। इसका गुणनखंड क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत, क्या होगा, यह परिमेय संख्या शांत है। संख्या क्या होगा, शांत है। ठीक है, 2 और 5 के रूप का जो होगा, जिसका बेस 2 और 5 होगा, संख्या शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत मतलब क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ पे 29/343, 29/343। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 343, 343, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए विषम संख्या है लास्ट डिजिट, तो ये किसी भी विषम संख्या से होगा, सम संख्या तो नहीं हो सकता। तो विषम संख्या से किससे होगा, 3 से होगा क्या, 34 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 5 से होगा क्या, नहीं कटेगा। और उसके बाद 7 से हो सकता है, 7 से होगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29, 30, 2 6 63, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 आया केवल। यहाँ पे देखिए 2 ना आया है ना 5 आया है, क्या आ गया, 7 आया गया है। 7 आने का मतलब क्या हुआ है, संख्या अशांत है। यहाँ पे क्या हो गया, इस संख्या 7 आकर इस संख्या को क्या कर दिया, अशांत कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29/7 के पावर 3, और यहाँ पे लिखे या ना लिखे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या अशांत है। क्या हो जाएगा, संख्या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अशांत आवृत्ति है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये देखिए अभी ये दिया है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इसमें क्या है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये मल्टीप्लाई है तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, वही हुआ सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह इसका हर 2 के पावर 3 और 5 के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह संख्या क्या है, शांत है। इस संख्या के नीचे बेस क्या है, मतलब हर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप का है, तो ये भी संख्या शांत हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 129/202, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 7 के पावर में है, 7 भी है बेस, यही सबसे बड़ा गलती है। 7 है इसका मतलब क्या है, अशांत है। 7 है तो शांत नहीं रह सकता, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया है तो क्या लिखेंगे, अशांत है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि 5 है इसमें, रूप का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह संख्या अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या अशांत हो जाएगा। कौन नंबर, 7 नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6/15। यहाँ पे 8 में दिया है 6/15, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे छोड़ देते हैं इतना ही पे, 15 को करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 3 और 5। यहाँ पे इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 3×2 = 6, 3×5 = 15। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इससे हो जाएगा
इसको तोड़े हैं तो 2, 3 और 2। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 5 आ गया। 2 और 5 को हम लोग इसे लिखेंगे 2/5। अब इसका गुणनखंड करेंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2/5 इंटू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा। यह संख्या क्या हो जाएगा, m के पावर n, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के किसके रूप का है, रूप का है। अतः यह संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया है, आप लोग देखिए तब तक। 35/50, 35/50 क्या है, शांत है क्या, शांत। आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का हल। यहाँ पे क्या दिया, 35/50। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 7×5 = 35, 7 और 5×50 10। ठीक है, 7 10 हो गया, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 2 आ गया, 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 और 5 के पावर 1, यानी यहाँ हर का गुणनखंड गुणनखंड क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के क्या है, रूप का है। तो यह संख्या क्या है, शांत है। इस रूप का है तो इसका मतलब क्या है, संख्या शांत है। और शांत है इसका मतलब 35/50 भी शांत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 77/210 संख्या शांत है या अशांत। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको, पहले इसको क्वेश्चन नंबर 10 में 77/210, क्या इसको हम लोग काट सकते हैं, 11×7 = 77 और 7×3 = 21। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11/70, 7×3 = 30, 30 हो जाएगा ना, 30 30 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 30 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 15, यहाँ पे 3 से 5, 2 3 5। ठीक है, 3 आ गया, इसका मतलब ये संख्या अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 11/2 के पावर 2 × 3 = 5। यहाँ पे सब पावर छोड़िए, यहाँ पे 3 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, अशांत हो जा रहा है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखेंगे, यह हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक हम लोग देख लिए हैं कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है। ठीक है, यहाँ पे ये भी शांत हो जाएगा। ये टिक क्यों लगा रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं, पता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, इस संख्या का क्या करना है, इसको लिख देना है यहाँ पे, इसमें लिख देना है कौन कौन शांत है। तो इसको क्या लिखेंगे, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है,
जिसमें जिसमें टिक लगाए उसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उसके नीचे लिख देना है इसको। 13/31/25, 17/8 और यहाँ पे 15/1600। जितना भी टिक मारे हैं वो सबको लिख देना है, क्या है, टिक उसी को मारे हैं जो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग डाल लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में है, तो क्यू अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप लोग को बता देते हैं हम, 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्या है, ये पहला क्वेश्चन दिया है 3 के फर्स्ट में। दूसरा में तो आपको बता दिया इसका शांत है जो लिख देना है उसमें। तीसरा में क्या दिया है, इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। लेकिन एक चीज और आप सबको बताए हैं, यहाँ पे जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे यहाँ तक जाके संख्या क्या हो गया, कट गया है। इसका मतलब ये रिपीटेड भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, केवल 0 और 2 आएगा, मतलब 0 0 आएगा। तो 0 0 यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 9, तो यहाँ पे 1/9 को 0 आएगा। तो इसको गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 के पावर और 5 के पावर में ही आएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए क्या दिया है, 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख भी सकते हैं या इसी प्रकार आगे बढ़ते चला गया। तो ये क्या है, देखिए सेम है, क्या सेम होता तो क्या हो जाएगा, 12 लगा देते, लेकिन ये सेम नहीं है। 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे इस तरह बढ़ते जा रहा है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, इसका लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे क्या अशांत है। लेकिन अशांत कौन, अशांत अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं। आवृत्ति होता है तो उसका फिक्स होता है, उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा। लेकिन अनावृत्ति होता है तो उसका मतलब क्या है, तो वो बढ़ते चला जाएगा, वो संख्या का डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह संख्या अशांत है। लेकिन अशांत क्या है, अशांत आवृत्ति नहीं, अनावृत्ति। यहाँ पे लिखेंगे अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति है। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक संख्या दिया है, चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। बार है का क्या मतलब हुआ, रिपीट करने वाला संख्या है, लेकिन इतना ही रिपीट करेगा बार बार। फिर इसको क्या हो जाएगा, शुरू होगा यहाँ से, तो इसको हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी प्रकार की संख्या जाते रहेगा, लेकिन क्या है, फाइनाइट है, पता है कि इतना ही आगे बढ़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यह संख्या ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे क्या आएगा, ये देखिए हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 9 कितने बार, 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आएगा। अब इसको जो हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आएगा क्या, नहीं आ सकता है। आप लोग करके देखिएगा, इसको करेंगे तो देखिए पहले ही क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है आप सबको। इसको काटेंगे तो 3 से ही कटेगा, 3 3 9, 3 दिख रहा है, तो ये संख्या क्या शांत नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे तीसरा का नंबर, यह संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 3 के पावर 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, संख्या अशांत हो जाएगा। ठीक है,
आसान। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करना था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो या समझ में नहीं आया है तो उसको आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम बता देंगे आप सबको। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजिएगा। ठीक है।